नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। दुनिया का दूसरा भगवान कहा जाता है मेडिकल स्टाफ को, यानी कि डॉक्टर्स और नर्स को। लेकिन नर्स की पढ़ाई करने वाली छात्राएं की क्या कुछ स्थिति बिहार में देखने को मिल रही है, यह किसी से छुपी नहीं है। प्रतिदिन हम इस खबर को दिखाते रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से पहुँचे धरना स्थल पर, जहाँ पे धरने का 18वां दिन है और 18 दिन पूरे होने के बाद भी सरकार के कान पे जू नहीं लग रहा है। और लगातार जो नर्सिंग छात्राएँ हैं, मांगों को लेकर गर्दनी बाग धरना स्थल पे है। बस इतनी सी मांग है, हम छात्राओं की एक पुकार, पटना में हॉस्टल दे सरकार। साथ ही साथ क्या यही है मुख्यमंत्री महोदय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथ ही पीएमसीएच अधीक्षक पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है पोस्टर के माध्यम से। साथ ही हम लोगों का नामांकन पीएमसीएच में हुआ तो हम लोग वैशाली क्यों जाए। मुद्दे पे आते हैं। अब मुद्दा ये है कि राजा पाकर इन छात्राओं को भेजा जा रहा है, क्योंकि पीएमसीएच का एक बार फिर से रिपेयरिंग किया जा रहा है। रिपेयरिंग होने की वजह से इनके हॉस्टल को तोड़ दिया गया, जबरन तोड़ा गया, इनके साथ मारपीट की गई। विरोध करने पे वजह यही थी कि इन्हें राजा पाकर भेजा जा रहा है, यानी कि वैशाली जिला, पटना से सीधा वैशाली पटना पीएमसीएच से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे है। और वहाँ पे सुरक्षा की काफ़ी कमी देखने को मिलती है, काफ़ी सारी घटनाएं घटती है। लेकिन वहाँ पे ये नर्सिंग छात्राएं कैसे सुरक्षित रहेगी, तमाम चीज़ों को लेकर जो इनकी मांग है, और इनकी साफ तौर पे यही मांग है कि अब पटना में ही हॉस्टल दीजिए। हॉस्टल तो नहीं मिला, लेकिन बदले में धरना जरूर चल रहा है इनका। लगातार 18वां दिन धरना का, भूख हड़ताल का करीब 6ठा दिन है। 6ठा दिन भूख हड़ताल, 18 दिन का हड़ताल। इनसे जुड़ते हैं। 18 दिन का हड़ताल हो चुका है, भूख हड़ताल भी कई दिनों से चल रहा है। क्या लगता है कब तक सरकार बात सुनेगी आपकी? सरकार कब तक सुनेगी ये तो नहीं मालूम, लेकिन उन्हें सुनना तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि हम लोगों की मांग जो है ये बहुत जेन्युइन है, जायज़ है और बहुत छोटी सी मांग है। इसके लिए हम बेटियों को इतने दिन 18 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, और आज 6ठा दिन है हम लोगों का भूख हड़ताल का। सरकार फिर भी हम लोगों से बात तक करने नहीं आ रही है, और तो और हमें धमकियाँ दी जा रही हैं कि यहाँ से प्रोटेस्ट अपना ख़त्म कर दो, नहीं तो वापस से 6 मई वाला घटना दोहराया जाएगा। क्या कहा जा रहा है? तो ये क्या कानूनी कर रही हैं आप लोग या फिर कानूनी है? क्या लगता है? उनका कहना है कि आपको परमिशन नहीं दिया गया है यहाँ पे बैठने का। तो परमिशन आपको, भूख हड़ताल का तो कोई नहीं देता ना परमिशन। तो फिर क्या मतलब हम लोगों की बात को, तो जो आप कर रहे हैं, जो आप वहाँ भेजा जा रहा है हम लोगों को, ये भी तो सही नहीं है। ये भी हम लोगों का जब एडमिशन हुआ था तो हमारे प्रोस्पेक्टस में ही लिखा हुआ है कि कुछ भी ऐसा अगर होता है कि आपको कहीं से अगर कहीं ट्रांसफ़र करना होता है तो आपको काउंसलिंग के टाइम में ही बताना होता है। तो जब प्रोस्पेक्टस में फिर अब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप भी तो गलत ही कर रहे हैं। आप ये और उसके बाद फिर जब आप आते हैं यहाँ पे और हमारे गार्जियन यहाँ पे हमारे भाई होते हैं, आप उसको थप्पड़ मार देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप तो इतना गलत कर रहे हैं, तभी हम लोगों को इस तरह से आगे आना पड़ा है, इस तरह से रोड पे बैठना पड़ा है। आप गलत किए हैं तभी तो। ऐसे हम लोगों को शौक तो है नहीं कि इतना गर्मी में हम लोग यहाँ पे बैठ करके धरना दें। यानी कि सरकार की गलती है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को बैठने दिया जा रहा है। आगे भी कई सारे मुद्दे उस पर हम आएंगे, लेकिन और भी कुछ छात्र यहाँ पे सुरक्षा को लेकर काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं। क्या लगता है सरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर आप लोग वहाँ जाते कुछ घटना घट जाती है तो? सरकार ही होंगे। हम लोग को जब भेजा जा रहा है, कुछ सुरक्षा नहीं मिल रहा है, वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, तो उसके जिम्मेदार सरकार ही होंगे, और कौन हो सकते हैं। आप लोग को ट्रेनिंग की शिकायत है कि यहाँ पे आपको जो सुविधा है वो राजा पाकर में नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे सदर अस्पताल है, वहाँ पे ना कुछ भी ओटी कुछ भी नहीं है। जितना पीएमसीएच में है, बहुत सारे वार्ड है, वहाँ पे नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है। हम लोग मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग को मेडिकल ही कॉलेज मिलना चाहिए ना। मेडिकल की छात्राएं हैं, मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। जो मांगे हैं जाहिर तौर पे वाजिब है, लेकिन और भी कुछ छात्राओं से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि जब सरकार की ओर से, यानी कि जो मजिस्ट्रेट आते हैं, वो धमकियां देते हैं कि आप लोग के यहाँ से हटा दिया जाएगा और 6 मई वाली घटना फिर से घट सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे, जब 6 मई का दिन था, जब छात्राओं को बुरी तरह से पीटा गया था, पोस्टर के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये बैनर छपवाए छात्राओं ने, किस तरीके से पीटा गया था। तस्वीर देखिए, काफ़ी कुछ बयां करती है। लोग कुछ बोलते हैं तो झूठ समझा जा सकता है, लेकिन तस्वीरें जो होती है काफ़ी कुछ सच्चाई बयां करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो
यहाँ पे छात्राएं कई दिनों से यहाँ पे हड़ताल पे और भूख हड़ताल भी लगातार जारी है। ऐसे में स्लाइन तक छात्राओं को चढ़ाना पड़ा था, उसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, आपसे साझा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो तस्वीर है, जो कि कुछ छात्राएं यहाँ पे बीमार पड़ी हुई हैं, लेकिन स्लाइन की तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो छात्राएं स्लाइन भी उन्हें चढ़ाया गया था। तस्वीरें देखिए काफ़ी कुछ बयां कर रही है। ऐसे में जो सरकार की ओर से जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे आते हैं, धमकी दे के जाते हैं और कहते हैं कि ये जो आप लोग कर रहे हैं वह गैर कानूनी है। आखिर गैर कानूनी है तब इन्हें यहाँ से हटाया क्यों नहीं जा रहा? जब गलत है तो गलत है, लेकिन फिर भी सरकार जो है कहीं ना कहीं गलती कर रही है और इन्हें यहाँ रहने का मौका दे रही है और फिर भी धमकी दे रही है कि जल्द से जल्द आप लोग यहाँ से हट जाए, नहीं तो आप लोग पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि 6 मई को जिस तरीके से बड़ी घटना घटी थी, उसी घटना एक बार फिर से घट सकती है। आप लोग के साथ मारपीट भी हो सकता है। तमाम तरह की बात, तमाम चीज़ों को लेकर हमने छात्राओं से बातचीत की, लेकिन जो छात्राएं लगातार 18 दिनों से धरना पे हैं और छात्राओं की मांग नहीं मानी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई भी कर्मचारी यहाँ पे नहीं आ रहा है, मजिस्ट्रेट आते धमकी दे के चले जाता है। हालांकि जो धरती का दूसरा भगवान कहा जाता है मेडिकल स्टाफ को, ऐसे लोग जब इस तरीके से धरने पाएंगे तो आने वाले भविष्य में क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ है, यह तो जग जाहिर है। तो अब इसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइव इंडिया।